हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक खास खबर आप सभी के लिए मैं आपको बता दूं। कैराना लोकसभा में अभी समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार इकरा हसन को बना दिया है। वहीं एनडीए बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो प्रदीप चौधरी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कई और कैंडिडेट भी कैराना लोकसभा सीट पर आने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल मैं आपको बता दूं, अभी जहां दो पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं बसपा का जो लग रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में आएगी या किसी और गठबंधन में, तो अब सीधे तौर पर दिखाई देने लगा है बसपा का कैंडिडेट कैराना लोकसभा में आने की पूरी पूरी चांस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और काफ़ी लंबी चर्चा इस पर होगी। लेकिन जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल बात यह है, उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर लड़ने का ऐलान पहले ही कर रखा, वहां एक नगीना सीट वो चंद्रशेखर को लड़ाने वाले हैं। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो देखने में आ रहा है इन तीनों का अभी उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल गठबंधन है। मायावती अभी गठबंधन में आती नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बसपा भी अकेले चुनाव लड़ सकती है या किसी और से गठबंधन करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, लोकसभा का कैराना लोकसभा व अन्य लोकसभा में बसपा का कोई और भी उम्मीदवार हो सकता है और उस उम्मीदवार का अभी नाम खुलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बसपा का कैंडिडेट भी जरूर आएगा कैराना लोकसभा में। एक बार फिर कैराना लोकसभा के समीकरण बदलते दिखाई देंगे और काफ़ी जो लगातार एनडीए में जाने से आरएलडी के लगातार समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर जिले के या अन्य सीटों के समीकरण भी बदलते दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जो आज मैं आप सबसे करने वाला हूं, वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों, दरअसल सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है, कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा पर जो लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही थी कि आरएलडी का कैंडिडेट होगा तो ही वोट करेंगे। अब जबकि कैराना और मुजफ्फरनगर पर बीजेपी ने लोकदल व बीजेपी की ओर से दो प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। जैसा आप सभी को पता है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा से प्रत्याशी हैं। वर्तमान में सांसद भी मुजफ्फरनगर से हैं और कैराना से वर्तमान में जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनको भी टिकट उतार दिया है मैदान में। तो सबसे बड़ा जो सवाल बना रखा था लोकदल कार्यकर्ताओं ने, मैंने इसको लेकर पहले भी कई वीडियो बनाई है और लगातार मैंने इस बात पर और इस मसले पर आप सबके सामने चर्चा की है। वो लोग अब क्या करेंगे? आरएलडी का निशान तो उनको नहीं मिला, यहाँ पर कमल का फूल उनका निशान होगा। अब वो क्या करेंगे? अब वो गठबंधन को वोट करेंगे या गठबंधन के खिलाफ होंगे? जहां वो किसान की और तमाम तरह की बातें कर रहे थे, अब वो कहां जाएंगे? और लगातार इसको लेकर खबरें चल रही हैं। अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कल जो जयंत चौधरी ने जेपी नड्डा व अमित शाह से मुलाकात की, वही औपचारिक ऐलान है। और सुनने में आ रहा है दोस्तों, दो सीटें जयंत को सीधे तौर पर मिलती दिखाई दे रही है, जिसमें पहले नंबर बागपत, दूसरे पर बिजनौर। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद किसको मिलेगा? वहीं राज्यसभा सीट भी उनको देने की बात कही जा रही है, एमएलसी भी देने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक इस गठबंधन का कोई ऐसा ऐलान होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इनका गठबंधन हो गया है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जब ये बात चल रही थी कि हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर और नल का उनका निशान हो सकता है, सबसे बड़ा विवाद जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का हुआ, तो वो हुआ मुजफ्फरनगर सीट को लेकर। विवाद की वजह बनी, कई इसके कारण रहे, लेकिन वो प्रतिष्ठा वाली सीट जो बता रहे थे, वो प्रतिपक्ष वाली सीट तो गई बीजेपी के पास। वहां से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क उनका काफी तेज है और उनके काफिले में काफी भीड़ अभी से दिखाई देने लगी है।
जो सभी लोक दल वाले ये बता रहे थे हमें चौधरी साहब का बदला लेना है, चौधरी साहब को उन्होंने हराया था, हमें ये सीट जीतनी है हाल में, अब उनकी प्रतिष्ठा कहाँ पर गई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आपको मेरा ये सवाल सही लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कि काफ़ी चर्चा इस पर हो रही थी और काफ़ी चर्चा कैराना में मुजफ्फरनगर में चल रही थी। तो आप इस सवाल का जवाब मुझे भी दीजिएगा और मैं भी ये सवाल तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी को जयंत चौधरी को लेने में क्या फ़ायदा है? लोग लगातार ये भी सवाल मुझसे करते हैं इन्होंने गठबंधन किस लिए किया? तो दोस्तों दरअसल एक बार फिर मैं बता देता हूँ। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपने अकेले दम पर कैराना लोकसभा सीट उन्होंने जीती, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट उन्होंने जीती, बागपत सीट उन्होंने जीती, मथुरा सीट उन्होंने जीती और कई सीटें ऐसी जिस पर वो अपना दावा जता रहे थे लोकदल वाले, वो सब बीजेपी ने अपने दम पर चुनाव जीते और अपने कैंडिडेट भी जिताए। तो बीजेपी को जयंत को लेने में क्या फायदा है? सीधे तौर पर कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक मैसेज देना है पूरे देश को कि हमने इंडिया अलायंस को तोड़ दिया है। इसको लेकर तमाम ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। लेकिन इंडिया अलायंस व एनडीए का पूरे देश में मुकाबला है। अभी से 400 पार का नारा दिया जा रहा है और लगातार इसके होर्डिंग भी क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपसे पूछा उसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। जो लोग विरोध कर रहे थे कि नल का ही निशान होगा, आरएलडी का ही उम्मीदवार होगा, अब वो कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और लगातार मैं लोकसभा चुनाव को लेकर आप सबके बीच ऐसे ही चर्चा करता रहूँगा और आपको हर सवाल जवाब से वाकिफ कराऊंगा, कहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है और कहाँ से कौन सही चुनाव लड़ रहा। तो कल से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जनता की राय लेनी शुरू करूंगा। तो ऐसे ही आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। देखते रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।